सो वेलकम टू मस्कत, हमारी जीसीसी की और मिडल ईस्ट की शायद लास्ट कैपिटल सिटी जो आपको इस टूर में देखने को मिलेगी। मुझे लगता है कि ये हमारी जो है वो फेवरेट सिटीज़ में से एक हो जाएगी। जीसीसी में इस तरह की कोई और सिटी जो मैंने व्लॉग्स में अपने दिखाई या किसी और के व्लॉग में आपने देखी हो, वाह क्या कमाल की जगह है यार, ये बहुत ही इम्प्रेसिव। रूम से जी हमारा व्यू देखिए, क्या कमाल का जो है वो पीछे व्यू आ रहा है और बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है इस रिज़ॉर्ट की। अभी लोग जो वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करते मुझे नज़र आ रहे हैं और ये सारे लोग हाथ में जो उन्होंने थैले पकड़े हैं उनसे लग ये रहा है कि ये लोग जा रहे हैं बीच की तरफ। और यहाँ पे आप मेरे कुछ कपड़े देख रहे हैं जो कल जब राइड करके आए थे तो थोड़े से गीले थे, मोस्टली जो वो सूख चुके हैं, लेकिन फिर भी मैंने रखा है। मैंने कहा यार चलो अभी ये धूप निकली है तो आराम से कौन से जो है ना इनको सुखा के निकलेंगे। ये थोड़ा सा ज़्यादा गीला था पजामा जिसको मैंने चेंज नहीं किया था, ये वाटरप्रूफ नहीं है, इसके ऊपर एक लेयर पहननी थी लेकिन मैंने ज़रा सुस्ती में था तो नहीं पहन सका। बाकी ये जैकेट जो थी ये तो उसी टाइम सूख जाती है और वो ग्लव्स जो है ना वो उनको थोड़ा सा ज़रा टाइम लगेगा। बेहतर ये है कि इन ग्लव्स को हम जो है ना इधर किसी जगह रखते हैं और या फिर इसको जो है ना यहाँ पे रख देते हैं ऐसे करके ना, सीधी सनलाइट इनके ऊपर पड़े और ये मिनटों में सूख जाएं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम अल मुसन्ना, जो तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर है मस्कत से। तो आज हमने जो राइड करके जाना है वो हमारी बहुत लंबी राइड नहीं है, क्योंकि अगला जो हमारा डेस्टिनेशन जहाँ पे हम रात गुजारेंगे जिसको एक्सप्लोर करेंगे वो है मस्कत। 1.25 घंटे 1.5 घंटे के अंदर वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो हमें बहुत जल्दी नहीं है यहाँ से निकलने की। यहाँ पे करते हैं सुबह सुबह इसी रिज़ॉर्ट में अच्छा सा नाश्ता, उसके बाद आसपास में देखते हैं अगर हमें कोई इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आई तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, और अगर कोई इंटरेस्टिंग चीज़ इस टाउन में या इस जगह पे नहीं है तो फिर हम जो है वो मस्कत की तरफ निकल जाएंगे। मेरा दोस्त आ रहा है आफ्ताब, उससे पूछेंगे, वो यहाँ का रिहायशी है, वो आप हो सकता है तो थोड़ी सी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकें। यहाँ पे जी हमारा नाश्ता भी आ गया है और आप देख सकते हैं बहुत अच्छा नाश्ता। सामने जो है वो आफ्ताब बैठे हुए हैं। आफ्ताब साहब इस जगह का नाम भी बता दें। इस जगह का नाम है मुसन्ना, ये बार्सिलो रिजॉर्ट है। और पहले ये मिलेनियम रिजॉर्ट था, अब ये बार्सिलो रिजॉर्ट बन गया है। तो मिलेनियम वाज बेटर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो बरार भाई हैं वो कल रात को यहाँ पहुँच आए थे, बारिश को साथ लेके आए थे क्योंकि बारिश तो यहाँ पे होती नहीं है, लेकिन इनकी वजह से कल यहाँ पे बारिश हो गई है। देखिए मैं तो बता रहा था लोगों को कि मैं अपने साथ साथ बारिश लेके चल रहा हूँ। आफ्ताब को 2 साल पहले मैंने इनकी वीडियो देखी थी, 2-2.5 साल पहले ना, जो आपकी एक वीडियो थी दिसाई प्लेन्स वाले, दिसाई वाले, हाँ वो वीडियो इनकी ज़रा काफ़ी वायरल हुई थी। तो उसके बाद से मैंने इनको मैसेज किया तो हमारा कांटेक्ट था, तो फाइनली 2 साल बाद हमारी यहाँ पे मुलाकात हो रही है। और अभी जो है ना आज नाश्ता कर लें, उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या करेंगे, लेकिन नाश्ता आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा आया यहाँ पे। तो चलें जी अपना नाश्ता ख़त्म करते हैं। ऑप्शन हमारे पास बहुत ज़्यादा है, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करते। अगर और खाना हुआ तो और हम अंदर से लेके आ सकते हैं। सामने है जी आफ्ताब भाई साहब की बाइक, इनकी है जी हार्ले डेविडसन नाइट रोड। और अभी ये स्टार्ट करेंगे तो आप आवाज़ देखिएगा कैसे आती है इसकी, हमारी की तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है। चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभानअल्लाह जी सखर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना अला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारा दिन गुज़रे, बहुत अच्छा दिन गुज़रे।
और आप सब देखने वालों का भी, जहाँ से भी आप लोग देख रहे हैं, इसके बाइक के टायर चेक करें और कितने बड़े बड़े टायर हैं। मेरे वाली के तो इसके साथ जो है ना एटलीस्ट 2 तो ज़रूर आ जाएंगे। और जिस जगह पे यहाँ पे मैंने स्टे किया था, ये एक रिज़ॉर्ट है जहाँ पे 2010 में एशियन बीच गेम्स हुई थी। उसके बाद जो है उसके लिए इन्होंने बनाया था, अभी जो है उसको रिज़ॉर्ट बना दिया है। तो काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, मोस्टली जो है वो फॉरेनर ही हैं। तकरीबन आपको बताया कि 90 किलोमीटर मस्कत से दूर है, इस वजह से भी लोग यहाँ पे रिज़ॉर्ट के ऊपर बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। सामने जो है बड़ा खूबसूरत सा बीच है, फैसिलिटीज़ काफ़ी हैं यहाँ पे। और दूसरी चीज़ अल्कोहल वगैरह भी यहाँ पे इसमें मिलती है, तो जो उनके लिए ज़रा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो इस वजह से शहर से थोड़ा सा ये हटके है। जितने टूरिस्ट हैं वो इसी रिज़ॉर्ट में रहते हैं, यहाँ से बाहर मेरे ख्याल में हार्डली वो लोग जाते हैं, और उनको जो है सिटी में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। और सिटी के अंदर बहुत कुछ देखने के लिए भी नहीं है। मैंने इनसे पूछा है, आफ्ताब से, कहते हैं कुछ ख़ास नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ से निकलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं आप? जी 95। आप कौन सा डलवाते हैं? 90 सुपर? नहीं 95। हाँ जी, फुल करनी है। यहाँ पे क्या है प्राइस, क्या है? $0.2 में क्या बन जाती होगी? ये जी 239 पैसे, 0.75 $US का। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट सेम प्राइस है यूएई वाली या यूएई तो बहुत महंगा हो गया अभी। अच्छा, अभी यूएई में डबल है इधर से। ये समय अभी 2 दिरहम का है। अच्छा 2 दिरहम का, ठीक है, चलें, सही है, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम जी। इनको पहचाना आपने? हेलमेट उतारूंगा तो शायद पहचान लें। आइस वाला चाहिए या नॉर्मल? नॉर्मल। आइस निकाल दोगे? आइस निकाल दें तो बेस्ट होगा। ये है जी हमारा यहाँ पे स्पेशल अनार का जूस। अनार जूस स्पेशल, और हाँ। उसमें मिक्सिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं तो डेली पीता हूँ यहाँ से अनार जूस। जर्मन है भाई हमारे, पाकिस्तान से जर्मनी गए, जर्मनी से पाकिस्तान गए बाइक में, इसी बाइक में। यहाँ का जी अनार का जूस वाकई में बहुत कमाल का था। और अगर आप इधर से गुजर रहे हो, शेल के पेट्रोल पंप के बिल्कुल साथ है। ये वाला तो ओमान का पूरा एरिया जो है वो बड़ा कंजस्टेड है। मतलब रात को भी जब मैं आ रहा था तो पूरे रास्ते कोई ना कोई आबादी जो है, कुछ छोटा गांव, कस्बा, शहर आते रहे हैं। मुझे ये लगता है कि जब हम मस्कत के जो बाहर निकलेंगे, दूसरी साइड पे सलाला की तरफ जा रहे होंगे, वहाँ पे ज़रा आबादी जो है वो कम नज़र आएगी। लेकिन खैर वो तो मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। और इधर उधर आप देखते जाएंगे, इस एरिया में एग्रीकल्चर भी बहुत है। ये जो है सारे जो है वो मुझे लग रहा है कि कोई सब्ज़ी लगा रहे हैं, इधर वेजिटेबल्स वगैरह हैं। और दरमियान में इस तरह का जो फील्ड्स हैं वो मुझे हार्डली ही जीसीसी में किसी और तरह और जगह पे नज़र आई हैं। मोस्टली ये होता था कि डेजर्ट के अंदर कोई एक फार्म बना होता था, तो वो आर्टिफिशियल बनाया गया। लेकिन ये जगह लग नहीं रहा कि इसको जो है वो एग्रीकल्चर के लिए ना आर्टिफिशियली तैयार किया गया है। तो एनवायरनमेंट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। मैंने तकरीबन अभी जो है वो
40-50 किलोमीटर जो है राइड करके यहाँ तक पहुँचे हैं। और मुझे पीछे जो अभी एक मस्कत का बोर्ड भी नज़र आ गया है, तो शायद हम उसके जो है ना सराउंडिंग में पहुँच गए हैं किसी न किसी जगह पे। अभी तक मैंने जितना ओमान को देखा है बहुत ही आला, और मुझे फ़र्स्ट टाइम जीसीसी कंट्रीज़ में कुछ नया देखने को मिला है, कुछ डिफरेंट मिला है। यहाँ पे आके मुझे लगता है कि आप किसी ना मिडल ईस्टर्न कंट्री में राइड कर रहे हो, क्योंकि बाकी जो कंट्रीज़ हैं शायद वो अमीर हैं तो उनका लाइफस्टाइल जो है वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। यहाँ पे भी आप देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जो है वो बड़ा खूबसूरत है, रोड्स बहुत अच्छी बनी हुई हैं, साफ़ सफाई हर तरफ है। लेकिन यहाँ पे आपको लाइफ के बड़े डिफरेंट कलर्स नज़र आते हैं। साइडों पे आप देखेंगे तो छोटी छोटी सी मार्केट्स नज़र आएंगी, कोई फ्लैशी जो है वो प्लाजाज नहीं है, शॉपिंग मॉल्स अभी तक तो मुझे रास्ते में हार्डली कोई नज़र आया हो। अच्छा लगा है कि यहाँ पे आके कि थोड़ा हट के कुछ हम देख रहे हैं। बाकी अभी हमने मस्कत के लिए जो है और 30-40 किलोमीटर राइड करना है, देखते हैं वहाँ पे और क्या कुछ मिलता है। हर आने वाले दिन में ज़्यादा से ज़्यादा प्यार होता जा रहा है। पीछे स्काई स्क्रेपर्स और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स इमारतें वो हम दुबई में और यूएई में छोड़ के ना यहाँ पे आ चुके हैं। ये देखें जी कितना खूबसूरत चौक आया है, और माशाल्लाह बड़ा उसको जो है वो आला बनाया हुआ है। सो वेलकम टू मस्कत, हमारी जीसीसी की और मिडल ईस्ट की शायद लास्ट कैपिटल सिटी जो आपको इस टूर में देखने को मिलेगी। हो सकता है कि ये लास्ट ही थी, अभी मुझे यमन का नहीं पता, और मोस्ट लाइकली जो हालात नज़र आ रहे हैं उसमें मैं शायद जो है वहाँ पे इंटर भी ना हो पाऊँ। तो अगर मैं नहीं जाता तो ये हमारी लास्ट कंट्री होगी इस टूर की, जो मैं आपको जो है सिटी भी कैपिटल सिटी। तो हम अभी पहुँच गए हैं जी अलमौज में। ये बिल्कुल एयरपोर्ट के साथ एक छोटा सा जो है वो एरिया बना हुआ है। यहाँ पे हमने आफ्ताब भाई के दोस्त से मिलना है, और शायद मुझे लगता है कि हमारा होटल भी यहाँ पे ही होगा। तो अगर तो होटल यहाँ पे हुआ तो इधर हम अपना सामान उतारेंगे, और उसके बाद जो है वो आपको आज जो है वो बाइक टूर देंगे शहर का। ये बड़ा खूबसूरत सा एरिया बना हुआ है, कह सकते हैं कि ज़रा रिहायशी एरिया है, एक सिटी से थोड़ा सा जो है वो हट के इन्होंने बनाया हुआ है। अच्छा, साथ जो है वो बीच है तो इस वजह से भी शायद है, ज़रा वो कह सकते हैं कि ज़रा अप स्केल सा एरिया है, वाइब इस तरह की आ रही है। और चारों तरफ जितनी बिल्डिंग्स है सब जो है वो वाइट में बनी हुई हैं, बस ये हमें एक हल्का सा जो है वो ग्रे ब्राउन सा कलर नज़र आया है। अच्छा जी, आ गया है। मुझे लगता है कहीं ये होटल ही तो नहीं है, होटल ही है, मस्क बाय शाजा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं सर? मैं ज़रा देख बाइक हमारी गिरेगी तो नहीं, ये ना हो के। रूम में जी हम लोगों ने चेक इन कर लिया है। बड़ा ही आप कह सकते हैं जैसे होटल में इंटर होते हैं ना, तो थोड़ा सा जो है वो लग्जरी स्टाइल में होटल है। स्टाइल में क्या, थोड़ा लग्जरी होटल ही है। तो अभी मैं आगे जो अपने रूम में आप देख सकते हैं कि बड़ा ही खूबसूरत सा रूम है। थोड़ा सा जो है ना मैं इसको आपका रूम टूर कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना वो चाहते हैं कि रूम टूर दिखाना चाहिए, तो आपको जो है ना रूम टूर देते हैं इसका।
यहाँ पे ये जो सारा आप एरिया देख रहे हैं ये एक मार्केट टाइप एरिया है, कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट, इस तरह की सारी चीज़ें बिल्कुल होटल के साथ। जैसे ही बंदा बाहर निकलता है सामने ये सारी चीज़ें आपको नज़र आती हैं। पीछे जो है बीच भी नज़र आ रहा होगा और समंदर है। तो ये सारी चीज़ें जब आपको सामने बिल्कुल रूम के मिल रही हैं तो और क्या चाहिए यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम लोग जी 2 की बजाय 3 हो गए हैं और ये साथ हैं जी हसन भाई अपनी CBR फायर ब्लेड पे होंडा की। मुझे नहीं पता ये कितने सीसी है, हो सकता है 1000-1200 सीसी तो शायद ये होगी। तो मुझे बाइक्स का बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है सिवाय अपनी बाइक के और बता रहे हैं कि ओमान में सिर्फ एक ही ये बाइक है। राइट साइड में बड़ी खूबसूरत मस्जिद आई है यहाँ पे। मैं भी ये इनकी जो ग्रैंड मॉस्क है सुल्तान कबूस मस्जिद, ये वो वाली हो। मैंने तस्वीरें उसकी देखी थी पर मुझे कंफर्म नहीं है। खैर आप लोगों को अगर मस्जिद ये वो वाली है तो नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगी। लेकिन बाहर से अच्छी लग रही है और साथ में उन्होंने ना सहन में बड़े जो है वो पौधे वगैरह लगाए हैं, दरख्त लगे हुए हैं, तो बहुत बड़ा हाता है मस्जिद का। अभी हम लोग जी इनकी हाईवे पे हैं और सिटी सेंटर मतलब कॉर्निश की तरफ जाएंगे जहाँ पे थोड़ा सा जो है हमें और चीज़ें जो है वो देखने को मिलेंगी। वैसे हैरत की बात है कि मुझे अभी तक यहाँ पे कोई स्काई स्क्रेपर या हाई राइजिंग बिल्डिंग्स जो हैं वो नज़र नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं। और ये हार्डली ही किसी सिटी में मैंने देखा है। इवन कि आप रैंडम से भी शहरों में जाते हैं ना तो वहाँ पे भी आपको नज़र आती हैं। लेकिन यहाँ पे मोस्टली जो हैं वो 5-6 फ्लोर 7 फ्लोर से ऊपर कोई बिल्डिंग नहीं है। मैं भी यहाँ पे कानून हो तो वो मैं पूछता हूँ अपने साथ वालों से, थोड़ा बहुत जो है ना ओमान के और जो फैक्ट्स हैं वो ज़रा इनसे पूछते हैं यहाँ पे लाइफ के बारे में। ये ऐसे लग रहा है कि इनकी जो मेन रोड है ना कि बहुत सारी बिल्डिंग्स इसके साइडों पे ही नज़र आ रही हैं। ये भी कोई गवर्नमेंट की बिल्डिंग है लेकिन इसके बाहर जो है जो कुछ भी लिखा हुआ है वो मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, बहुत छोटा छोटा सा लिखा हुआ है। और हमें रोड के ऊपर भी ध्यान देना है, हम ज़रा स्पीड से जा रहे हैं। और ऑलमोस्ट हर 2-4 मिनट की राइड के बाद ना कोई इंटरेस्टिंग मोनूमेंट नज़र आ रहा होता है। ये एक बड़ी खूबसूरत मस्जिद इधर भी आई है। अभी हम लोग आ गए हैं जी इनकी कॉर्निश पे। यहाँ पे थोड़ा सा खड़ा हो गया आपको दिखाता हूँ जो इनका बीच। शायद कुछ ना कुछ जो है वो नज़र आ रहा होगा। और आगे एक छोटा सा आइलैंड भी है वैसे यहाँ पे, दूर करके मुझे नज़र आ रहा है। आप लोगों को शायद गोप्रो में नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे रोकती है जी। ये जो है ये लव स्ट्रीट है, साथ में बीच है और ये रोड है। तो लव स्ट्रीट बस ये स्ट्रीट है, छोटी सी रोड है इसको। अच्छा मैंने इनसे एक चीज़ पूछनी है,
मैं जितनी मिडल ईस्ट की बाकी कंट्रीज़ में गया मुझे हर जगह पे उनकी स्काई लाइन, स्काई स्क्रेपर और वो चीज़ें नज़र आई हैं। और स्पेशली जीसीसी में तो आपको हर जगह नज़र आते हैं। एक उनका एरिया होता है कॉर्निश के साथ, जहाँ पे सारा जो है ना उनकी वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं। यहाँ पे कोई नहीं है, एक भी मुझे स्काई स्क्रेपर नज़र नहीं आया। क्या रीज़न है? भाई बिल्कुल ऐसी है। यहाँ का जो कानून है ना वो शायद इस तरह है कि या तो 20 माला या 25, मतलब 20 या 25 फ्लोर से ऊपर आप नहीं बना सकते। अच्छा, वो इनको डाउट है कि शायद जो ज़मीन है ना यहाँ की वो इतना वज़न बर्दाश्त नहीं कर सकती और वो बिल्डिंग गिर जाएगी। अच्छा, लेकिन ज़मीन में रेत है, सॉफ्ट है। अच्छा, लेकिन उसके बावजूद मुझे तो जितनी भी नज़र आ रही हैं वो 7, 8 लेकिन 20 तक मिलेंगी। अब 20 तक आगे अभी हम जाएंगे तो 20 तक आपको नजर आएंगी, लेकिन 20 से ऊपर मुश्किल है। अच्छा, मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। तो मैंने कहा नॉर्मली कि आप किसी सिटी में इंटर होते हैं ना तो आपको वो सारी चीज़ें साथ ही देखने को मिलती हैं। तो अभी ये जो पीछे है ये तो हल्के हल्के छोटे छोटे समय जो है ना सिटी के अंदर पहाड़ भी नज़र आना शुरू हो गए हैं। और एक वो दूर करके आइलैंड है, क्या नाम है उस आइलैंड का? वो जो नहीं, वो देखिए छोटा सा जो आइलैंड उसका नाम हम कुछ नहीं है, वो वैसे ही कोई पहाड़ है जो समुद्र के अंदर घुस गया है कहीं, पता नहीं किधर से। तो आइलैंड नहीं है, वैसे ही वो पहाड़ है। वहाँ पे आप उसके ऊपर नहीं जा सकते मेरे ख्याल में। Everything in life feels very fun, and I love you so much that I longer don't know why. So अभी यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता जो वो रश होना शुरू हो गया। ओवरऑल आप कह सकते हैं कि ये बाकी जितनी भी सिटीज़ हैं जीसीसी की, गल्फ़ की, उन सब में से ये डिफरेंट है। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ऐसी फील नहीं आती कि आप किसी ज़रा जो है ना कंजस्टेड सी सिटी के अंदर आ गए। और मेनली जितने भी कैपिटल हैं ना वो ऐसे ही होते हैं कि वहाँ पे आपको फ़ील होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, मेन पॉपुलेशन वहाँ पे रह रही होती है। और मुझे अभी यहाँ पे इस तरह की फ़ील नहीं आई। और रोड्स जो हैं वो खुली सी हैं, ट्रैफिक है कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे भी क्योंकि रोड्स आप अभी ये तो इनकी मेन रोड है, लोग जो हैं वो एन्जॉयमेंट के लिए शाम के टाइम मौसम अच्छा है तो बाहर निकले हुए हैं जिसकी वजह से ज़रा ट्रैफिक है। लेकिन पीछे जो है वो ऐसे लग रहा है कि ज़रा सी रिलैक्स्ड सी सिटी है। और यहाँ पे वाकई आपको अरब वाइब्स आती हैं कि आप एक मिडल ईस्ट अरब सिटी में हैं। और अगर मेरे अगले भी 2-3 दिन यहाँ पे अच्छे गुज़रे और मैं आप लोगों के साथ जो है ना अपना एक्सपीरियंस भी अच्छी तरह शेयर कर सका, मुझे लगता है कि ये हमारी जो है वो फेवरेट सिटीज़ में से एक हो जाएगी। अब चेक करें ना कि साइडों पे जो आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं और बड़े ट्रेडिशनल स्टाइल में बनी हुई हैं। थोड़ा सा मॉडर्न टच भी उन्होंने दिया हुआ है लेकिन वो एक मिक्सचर सा रखा हुआ है। थोड़ी सी ये हिली सिटी लग रही है, ऊपर नीचे जो है ना कुछ एरियाज़ हैं। पीछे वाला जो था वो मोस्टली फ्लैट था लेकिन ये जो इस एरिया से हम अभी राइड कर रहे हैं ये थोड़ा सा ऊपर नीचे है लेकिन बड़ा खूबसूरत है। खुद ही देखें कि आपको जीसीसी में इस तरह की कोई और सिटी जो मैंने व्लॉग्स में अपने दिखाई या किसी और के व्लॉग में आपने देखी हो, मुझे तो नहीं लगता कि कोई इस तरह की है। आप ये देखें ना कि वो पूरा का पूरा एरिया जो है वो वाइट है और एक ही लेवल की ऑलमोस्ट बिल्डिंग्स हैं। एक तरफ इनका बीच था और अभी जो है वो हम पहाड़ों में से गुज़रते हुए दूसरे जो नेबरहुड की तरफ जा रहे हैं। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं
लेकिन यह है कि कहीं ना कहीं आगे वाले जो है ना लेके ज़रूर जाएंगे। ये लग रहा है कि हम किसी इनके ज़रा जो है वो हिस्टोरिकल एरिया की तरफ आ गए हैं। ये मस्जिद का मीनार और डोम चेक करें कैसे खूबसूरत उन्होंने ब्लू कलर से बनाया हुआ है उसको। वाह, क्या कमाल की जगह है यार ये, बहुत ही इम्प्रेसिव। उफ भाई, ये मेरी मिडिल ईस्ट की जो है ना वो फेवरेट सिटी है। और आगे से एक फोर्ड वाले के जो है ना बस बचत ही होगी, वो जिस तरह वापस मोड़ रहा था उसने भी नहीं देखा और मैं भी इधर उधर जो है वो देखने में मसरूफ़ था। ये मुझे लग रहा है कि ये इनका मुत्रा का एरिया है, जो इनका हिस्टोरिकल ओल्ड टाउन है। चलें, अच्छा हुआ कि आज मैं आपको थोड़ा सा जो है ना, वैसे मैं चाह रहा था कि ये आपको मैं अगले व्लॉग में दिखाऊं, पर एटलीस्ट ये है कि बाइक से हम जो है ना ये कवर कर रहे हैं आज। कल हम अंदर से डिटेल में जाके इसको देखेंगे। ये मुत्रा सूख आ गया बिल्कुल। मुझे पर्सनली जो है मस्कत ने पहली ही नज़र में बहुत इम्प्रेस किया है। हम लोग जी अभी मथुरा की कॉर्निश पे आगे बैठे हैं। बहुत खूबसूरत, बड़ी इम्प्रेसिव सी जगह है। एक तरफ जो पहाड़ हैं, दूसरी तरफ आपको बीच नज़र आ रहा है, पीछे इनकी पोर्ट भी है। एक और चीज़ जो मैंने यहाँ पे नोटिस की कि आपको ओमानी जो है वो हर तरह की जॉब्स करते हुए नज़र आएंगे, लोकल्स। बाकी जीसीसी कंट्री में फॉर एग्जांपल अभी मैं जिस होटल में था तो वो सामान भी इवन जो उठा रहे थे वो लोकल्स उठा रहे थे। टैक्सी ड्राइवर जो मुझे नज़र आ रहे हैं वो भी ओमानी नज़र आ रहे हैं, जो कि बाकी जगहों पे आप देखेंगे पाकिस्तानी, इंडियन और वो लोग कर रहे हैं। तो इनसे पूछ लेते हैं, भाईजान आप नाराज़ हैं हमारे से, मुंह खड़े करके बैठे हैं? नहीं इमरान भाई, आप बात कर रहे थे इसलिए। अच्छा, कोई ऐसा कोई इनका रूल है कि कुछ जॉब्स हैं वो ओमानी करेंगे, कुछ जॉब्स हैं वो? जी इमरान भाई, यहाँ पे स्पेसिफाई किए हैं कुछ डेजिग्नेशंस जी जी, जो सिर्फ ओमानी करते हैं, फिर उस पर एक्सपर्ट्स नहीं जा सकते। बहुत मुश्किल है वो वीज़ा लेना। अच्छा। या उस जगह पे काम करना। लेकिन टैक्सी ड्राइवर जो है ये मतलब ये तो हर जगह पे कोई भी कर सकता है। और मोस्टली ये समझा जाता है कि जीसीसी में लोग जो है ना उनका रवैया कुछ इस तरह का होता है कि वो इस तरह की जिसमें कस्टमर केयर वाली जो जॉब्स हैं वो नहीं करते। जी। तो यहाँ पे आप देखें टैक्सी और होटल में जॉब करना, तो मतलब ये कि हर तरह की ये जॉब करने को तैयार हैं। जी बिल्कुल, ये मेहनती हैं। कुछ आफ्ताब भाई भी इसमें। जी बिल्कुल, ये मेहनती लोग हैं। और दूसरा यार, ये इसका ये मतलब नहीं ये सिर्फ जॉब कर रहे हैं, जॉब में इनको अच्छी सैलरी मिल रही है और साथ में ये बिजनेस भी कर रहे हैं। तो अभी मेरे कई जानने वाले क्लाइंट्स हैं जो जॉब करते हैं लेकिन साथ में उनके साइड पे बिजनेस भी है, कंस्ट्रक्शन में बहुत से। ना सिर्फ मतलब ये कि मेहनती लोग हैं, मतलब बिजनेसमैन भी, आपको हर तरह के यहाँ पे लोग नजर आएंगे। जी, यहाँ पे आपको हर तरह मिक्सचर है। बिल्कुल मिक्सचर। Everything in life is very hard, and I love you so much that I longer don't know why. So violent, every thought I have undone. मुझे जी आफ्ताब भाई लेके आए हैं खाने के लिए। यहाँ पे बिल्लियाँ जो है ना वो लड़ रही हैं, लेकिन उनको लड़ने देते क्योंकि हमारा खाना जो है हमारे सामने आ गया। ये रेस्टोरेंट का नाम है लाहौर है, लाहौरी बिरयानी के नाम से। लेकिन हम यहाँ पे बिरयानी नहीं खाने हैं, हम यहाँ पे हैं मौला चट कढ़ाई। मैंने पहले कभी नहीं खाई, उम्मीद है कि अच्छी होगी। कढ़ाई हमारे सामने पड़ी है और इसके साथ यहाँ पे कुछ एक सेकंड आपको ना पकड़ाते हैं, ज़रा दिखाते हैं। ये भी है, ये चिकन की है, मतलब मलाई बोटी है, मलाई बोटी है। ट्राई कर लेते हैं इसको भी, यहाँ पे रख देते हैं अभी ज़रा साइड पे। मेरे ख्याल में हमने जो है ना अपनी वो मौला चट कढ़ाई से स्टार्ट करना है।